Hello student, welcome to my class in Business Study 12th. In this video, we are going to discuss the topic concept of chapter 1st, nature and significance of management. Concept means अवधारणा. जैसे कि हमें मैनेजमेंट की बहुत सारी जो है डेफिनेशन दी गई हैं, उन डेफिनेशंस में जो है मैनेजमेंट जो है पॉपुलर टर्म है, इंटेंसिवली जो यूज की जाती है बिजनेस में हर एक्टिविटी में. क्योंकि एज ए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू and then seeing that they do it in the best and cheapest way. कि मैनेजमेंट क्या है? ये जानने की एक कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं और उसके बाद ये देखना है कि उससे जो है अच्छे ढंग से और जो एफिशिएंसी के साथ कैसे आप उस काम को जो है पूरा करते हैं. राइट स्टूडेंट, कि मैनेजमेंट एक पॉपुलर टर्म है और बिजनेस की हर एक्टिविटी में मैनेजमेंट जो है इंक्लूड होती है. कोई भी एक्टिविटी जिसको हम मैनेज नहीं करते तो उसका रिजल्ट भी जो हम अच्छे से नहीं अचीव कर पाते. Management mainly for taking charge of different activity in an enterprises, as you have seen from the above example. The case study that management is an activity which is necessary whenever there is a group of people working in an organization. कि मैनेजमेंट का काम कहाँ स्टार्ट होता है? मैनेजमेंट का काम वहाँ स्टार्ट होता है कि जहाँ जो एक ग्रुप में जो है लोग काम करते हैं. एक सिंगल पर्सन को अगर कोई वर्क करना हो तो वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेगा, लेकिन जब ग्रुप में काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ मैनेजमेंट एक्टिविटी करना बहुत जरूरी होता है. People in organization are performing diverse tasks, but they all are working towards the same goal. जो एक मैनेजमेंट में लोग होते हैं वो अलग अलग जो है नेचर के होते हैं, अलग अलग थिंकिंग के होते हैं, बट वो एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कआउट कर रहे होते हैं, सेम गोल होता है उनका. ठीक है, डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं लेकिन गोल क्या होता है उन सबका? सेम होता है. मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग ए कॉमन ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट क्या करती है? उनके जो एफर्ट्स को क्या करती है? गाइड्स करती है उन्हें. मैनेजमेंट क्या उन्हें गाइड करती है ताकि जो उनके एफर्ट्स है वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, सभी का एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए वो सभी जो है लग जाए. एक गोल एक होगा लेकिन सबके एफर्ट्स क्या है? उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लगाए जाएंगे. इसमें जो है मैनेजमेंट उन सबको गाइड करती है. Thus, management has to see that tasks are completed and goals are achieved effectiveness with the least amount of resources at a minimum cost. That is efficiency. और मैनेजमेंट ही क्या इस टाइप से जो है देखती है कि टास्क भी कंप्लीट हो, गोल भी अचीव हो जाए, इफेक्टिवनेस मीन्स राइट टाइम पर जो है वर्क वो कंप्लीट हो जाए विथ द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. और जब उस वर्क को किया जा रहा है तो उस पर जो रिसोर्स यूज हो वो लिस्ट अमाउंट के यूज हो, ताकि उसकी जो कॉस्ट आए वो मिनिमम आए. तो मैनेजमेंट यही देखती है, इस पूरे टास्क को देखती है कि जब किसी भी प्रोडक्ट का जो आउटपुट प्रोड्यूस करना होता है वो एक जो एक गोल अचीव करना है वो राइट टाइम पर कंप्लीट हो जाए. इट मीन्स इफेक्टिवनेस हो उसमें, और लिस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज करके मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट हो. इट मीन्स उसमें एफिशिएंसी भी आए. राइट स्टूडेंट, मीन्स इफेक्टिवनेस एज वेल एज एफिशिएंसी दोनों जो इंक्लूड हो, दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस बना हो. ठीक है राइट स्टूडेंट. Person required to do a particular task. Obviously, management is concerned with the efficient use of these resources because they reduce cost and ultimately lead to higher profits.
कि मैनेजमेंट ही कंसर्न होती है कि जो रिसोर्सेज है बिजनेस के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, उनका इफेक्टिव यूज हो और जिससे कॉस्ट क्या हो, कम आएगी। क्योंकि रिसोर्सेज अगर इफेक्टिव यूज किए जाएंगे तो कॉस्ट नेचुरली कम आएगी, और अगर कॉस्ट कम होगी प्रोडक्ट की तो प्रॉफिट्स अपने आप क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, गॉट दिस पॉइंट? यस। तो अब इसकी डेफिनेशन, जो मैं एक कोर डेफिनेशन मैनेजमेंट की रीड कर रही हूँ, जो कि हेरोल्ड जो कुंटस के अकॉर्डिंग जो एक बहुत बेस्ट डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है कि काम को करवाना है, जहां पर कि कुछ लोग जो ग्रुप में काम कर रहे हैं और उनसे वर्क करवाना है, इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया, आर्ट। इसमें जो है कंप्लीट एक्टिविटी होती है और जिसमें 5 फंक्शन जो मैनेजमेंट के वो इंक्लूड होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। राइट दिस? Yes, now next come to the topic effectiveness versus efficiency. Effectiveness means जो वर्क है वो बिल्कुल प्रभावपूर्ण, जो कंप्लीट होना चाहिए, और efficiency means जो कुशलतापूर्वक कंप्लीट होना चाहिए। तो ये दोनों टर्म, these two terms are different but they are interrelated. For management, it is important to do both effective and efficient. दोनों टर्म जबकि क्या है, डिफरेंट है, बट ये कैसे हैं, ये दोनों टर्म इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से इनका कनेक्शन है। फॉर मैनेजमेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, आर टू साइड ऑफ द सेम क्वाइन। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंस एक ही क्वाइन के जो है दो पहलू हैं। जैसे एक सीजर तभी वर्क कर पाती है जब उसके जो है दोनों ब्लेड्स होते हैं, तभी वो सीजर जो प्रॉपर वर्क करती है। सेम क्वाइन के जो है दोनों साइड्स इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की तरह जो है होते हैं, बट these two aspects need to be balanced and management at times has to compromise with efficiency। और मैनेजमेंट ही है जो इन दोनों मीन्स कि इफेक्टिवनेस और एज वेल एज एफिशिएंसी, इनके बीच में बैलेंस करती है, कोऑर्डिनेशन बनाती है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन वर्क नहीं हो सकता। इसलिए हर समय मैनेजमेंट क्या करती है, कोऑर्डिनेशन बनाती है इनमें। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ईजियर टू बी इफेक्टिव and ignore efficiency, that is complete the given task but at a high cost। कि इजी है इफेक्टिव होना और इग्नोर कर देना एफिशिएंसी को। इट मीन्स, इस लाइन का मीनिंग क्या होगा कि काम पूरा कर दो, जो टास्क है वो कंप्लीट कर दो टाइम पीरियड के अंदर, चाहे उसकी कितनी भी कॉस्ट हो, चाहे कॉस्ट हाई हो, बट टास्क को कंप्लीट होना चाहिए जो गिवन टाइम पीरियड में। राइट स्टूडेंट? मीन्स इफेक्टिवनेस क्या होती है कि काम को पूरा करने से है, उस पे कॉस्ट पे कंसिडरेशन नहीं करना। मीन्स एंड रिजल्ट क्या रहे कि टाइमली जो वर्क कंप्लीट हो जाए। राइट? इट मीन्स टाइम पर फोकस करता है इफेक्टिवनेस। राइट स्टूडेंट? इफेक्टिवनेस टाइम पर फोकस करता है, और इसको हम जो एक एग्जांपल से कर रहे हैं। सपोज एक कंपनी टारगेट प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स इन ए ईयर। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। कि एक सपोज हमने एक कंपनी ली जिसका एक टारगेट प्रोडक्शन था, कि टारगेट था कि 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है ईयर में। एक टारगेट क्या बनाया कि उन्हें 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजर ने क्या किया, डबल शिफ्ट वर्क किया ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। पावर फेलियर हो जाती थी, काम नहीं हो पाता था, तो डबल शिफ्ट में जो उन्होंने वर्क किया। अब स्टूडेंट की अगर डबल शिफ्ट में वर्क होगा तो डबल जो है लेबर की नीड हो गई,
मीन्स जो है फर्स्ट शिफ्ट में भी लेबर की नीड है, सेकंड में भी है, ठीक है, मशीन भी ज़्यादा चाहिए। इट मीन्स मैनेजर ने क्या किया, 5000 यूनिट तो प्रोड्यूस करवा दी, बट एट ए हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। In this case, the manager was only effective but not so efficient, since for the same output, more input means labor cost, electricity cost were used. इस केस में हम जो मैनेजर को क्या बोलेंगे, हम मैनेजर को बोलेंगे कि वो इफेक्टिव है बट वो एफिशिएंट नहीं है। इफेक्टिव कैसे है कि उसने टास्क को कंप्लीट कर दिया, सेम जो आउटपुट का टारगेट था वो उसने प्रोड्यूस कर दिया, बट वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए उसने जो है मोर इनपुट, इनपुट किस फॉर्म में, लेबर के फॉर्म में, कॉस्ट जो यूज हुई, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी थे, सब जो है उसने डबल किया। इट मीन्स कॉस्ट ज़्यादा हुई बट प्रोडक्शन सेम यूनिट का किया, और जिससे क्या है वो इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। राइट स्टूडेंट, एफिशिएंट कब होता, जब वो उस टास्क को मिनिमम कॉस्ट पे करने की कोशिश करता, राइट, उसकी कॉस्ट को कंसिडरेशन टाइम टू टाइम करता, उसके साथ साथ कंप्लीट टास्क को करने के साथ साथ कॉस्ट को भी जो है कंसीडर करता, ठीक है। और एफिशिएंसी तभी होता जब उसका फोकस किस पे होता, टाइम पर ना होकर उसका फोकस कॉस्ट पर होता। राइट स्टूडेंट, तो इसको ना आपने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के अंदर जो एक क्वेश्चन डिफरेंस के ऊपर भी करना है आपने। राइट, नाउ at times a business may concentrate more on producing goods with fewer resources, that is cutting down cost but not achieving the target production. Consequently, the goods do not reach in the market and hence the demand for them decline and competitor enter the market. अब जो है बिजनेस है तो उसने क्या किया, बिजनेस में जो मैनेजर ने उसने गुड्स की प्रोड्यूसिंग पे जो है ध्यान दिया, विथ फेवर रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज यूज किए। इट मीन्स रिसोर्सेज जो कम यूज कर रहा है तो उसकी मेन अटेंशन किस पर है, कॉस्ट को कट करना। इट मीन्स लेस कॉस्ट पे गुड्स को प्रोड्यूस करना, बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन। अब दूसरा जो मैनेजर था उसने क्या किया, आउटपुट जो है प्रोड्यूस नहीं किया जितना करना चाहिए था, जो टारगेट था, बट उसका सारा फोकस किस पर था, कॉस्ट को रिड्यूस करने में था। तो उसने प्रोडक्ट की कॉस्ट तो कम कर दी बट टारगेट प्रोडक्शन वो नहीं कर पाया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, गुड्स जो है मार्केट में उस ऑर्गेनाइजेशन की नहीं पहुंची, जहां पर जो डिमांड थी लेकिन जो है गुड्स वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन की नहीं पहुंची। तो क्या होगा, जो भी उनके कंज्यूमर थे उन्होंने कॉम्पिटिटर्स, या तो पहले से हैं तो ठीक है उन्हीं की जो प्रोडक्ट परचेज करने स्टार्ट कर दिए, या फिर क्या होगा कि जब कॉम्पिटिटर्स को ये लगेगा कि मार्केट में गुड्स की सप्लाई नहीं है, डिमांड है, तो वो क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर्स भी एंटर करेंगे बिजनेस में, और उससे क्या होगा कि बिजनेस में कंपटीशन बढ़ जाएगा, नए नए कॉम्पिटिटर्स जो है बिजनेस में एंटर करेंगे। राइट स्टूडेंट, कि एफिशिएंसी काम करने के लिए उसने पूरी कोशिश की बट टारगेट पूरा नहीं किया। तो दिस इज ए केस ऑफ बीइंग एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव सिंस द गुड्स डिड नॉट रीच द मार्केट, क्योंकि गुड्स क्या है मार्केट में ही नहीं पहुंची, तो जिससे क्या है कि वो एफिशिएंट तो है बट इफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। राइट स्टूडेंट, तभी कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या होगा कि तभी वर्क अच्छे से हो पाएगा। Therefore, it is important for management to achieve goals effectiveness with minimum resources, that is efficiently as possible while maintaining a balance between effectiveness and efficiency.
तो यहाँ पर मैनेजमेंट का वर्क क्या है? मैनेजमेंट को चाहिए कि जो गोल्स उसने अचीव करने हैं, इट मीन्स गोल्स क्या था कि टारगेट पूरा करना है, इट मीन्स इफेक्टिवनेस वर्क करना, राइट स्टूडेंट? उसका गोल क्या है? टारगेट प्रोडक्शन को कंप्लीट करवाना, तो इट मीन्स इफेक्टिवनेस होना। मिनिमम रिसोर्स यूज करना, तो इट मीन्स एफिशिएंसी लाना, कि एक बैलेंस हो दोनों के बीच में। मैनेजमेंट का काम है कि जब प्रोडक्शन टारगेट को अचीव करना है तो एक बैलेंस होना चाहिए इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बीच में। Usually high efficiency is associated with high effectiveness, right student? Usually high efficiency is associated with high effectiveness, which is the aim of all managers, but undue emphasis on high efficiency without being effective is not desirable. अब यहाँ पर क्या है कि जो हमने डेफिनेशन भी की मैनेजमेंट की, तो उसमें हमने देखा कि हमने मैनेजमेंट को क्या बोला? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, राइट स्टूडेंट? कि हमने कहा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि एक टास्क पूरा करती है, पूरी एक्टिविटी करती है, तभी बिजनेस का जो है गोल्स अचीव हो पाता है, राइट स्टूडेंट? और दूसरा हमने किस पे फोकस किया? इफेक्टिव पे। और जो थर्ड हमने किस पे फोकस किया? एफिशिएंसी के ऊपर, राइट स्टूडेंट? तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी टारगेट अच्छे से तभी कंप्लीट होगा जब उसमें इफेक्टिवनेस और एज वेल एज एफिशिएंसी दोनों में का एक कॉम्बिनेशन हो, दोनों का कोऑर्डिनेशन हो और एक प्रोसेस के रूप में वर्क हो, तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल को इजीली अचीव किया जा सकता है, राइट स्टूडेंट? यस, बट डेफिनेशन में जो है प्रोसेस है, जो प्रोसेस का मीनिंग क्या है? प्रोसेस का मीनिंग है कि जो भी एक्टिविटी की जाएंगी वो सारी फोकस किस पर होंगी? टास्क को कंप्लीट करने पर होंगी। एक ऑर्गेनाइजेशन